मेहनत से करने के लिए जान लगा दिए। ऐसा नहीं है, इन लोग का कुछ भी नहीं लगता सर, इन लोग का कुछ भी नहीं लगता कि ये घर कैसे भल गया। तो बुलडोजर पहले छाती में चलाएगा, पहले छाती में सहेंगे। मेरा नाम दीपक साहू है। मेरा घर को पीछे तोड़ के पिलर काट दिया है। ये मेरा पेपर है। अगर मेरा घर को तोड़ा जाएगा, ये झारखंड वाले लोग को, जो झारखंड के निवासी है, उसको ना ऐसा नहीं करो सर। आप लोग तो ये आप देख सकते हैं काफी उबाल में हैं, आक्रोश में हैं और ये पेपर दिखाते हुए अंततः प्रशासन को इस वक्त आप देख सकते हैं एक्शन लेना पड़ा है। इस तरह से घर मत तोड़िए। आज तक ले राजस्व हम दिए हैं, ऐसा घर मत तोड़िए, बर्बाद कर देंगे आप लोग। प्रशासन का धौंस दिखा के ये गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है। क्या आपके पास पूरा दस्तावेज है? हालत खराब होना है। करके घर बनाने का ऑर्डर दिया था, आज वही घर गिराने के लिए आया। ये मेरा राजस्व देख लीजिए, मत तोड़िए मेरा घर। सब परिवार को बिलक बिलक का मार दीजिएगा आप लोग। नहीं सर, जम के चला है आज काके डैम साइड नावा सोसो तरफ ये पीला पंजा। और अतिक्रमण के खिलाफ यूं कहें तो आज कुछ होटल और घरों को किया है ध्वस्त। देखें इस खबर में जो आज हुआ, कई बातें आई सामने, कुछ लोगों ने कई लगाए बड़े आरोप, तो वहीं भारी संख्या में थी जवानों की तैनाती और संबंधित रातू थाना और वहीं अंचल के अधिकारी। देखें इस खबर में जो आज हुआ है, जब जेसीबी पहुंचा है तो क्या कुछ हुआ। हस्ती तो वो तोड़े, पहले घर तोड़ने पहले मेरा छाती पे बुलडोजर चलेगा। पूरा आत्मदाह करेंगे। हाई कोर्ट मेरा बात सुने, माननीय झारखंड सरकार सुने, हमारा पीएचडी विभाग सुने, सारा ये पेपर देखेंगे। क्योंकि हमारे सामने कमल माननीय जो स्वर्गवास हो गए कमल भूषण साहब का डैम किनारे 2 फीट के नीचे उनका पिछले वाला पिलर गाड़ के गया, जो पिछले के दलाल का लाता है। ये दलाल है, ये पैसा लेके डैम के आप सारा मीडिया कवर कीजिए। डैम के पानी के जस्ट बगल में पिलर गाड़ा हुआ है। मेरा घर के बगल में जो झारखंड सरकार रोड बनाया है उसके बाजू में मेरा घर है। आज तक ले 2025 तक ले राजस्व दिए हैं, उसके बाद में इन लोग को दिखता है कि दलाल से घर खरीद लिए। ये दलाल का पेपर है, ये झारखंड सरकार का पेपर, दलाल का पेपर दिखता है। ये मोटेशन जो सीओ किया है, मोटेशन कब हुआ था? अनवर हुसैन 2024 में मोटेशन किया है। आज उसको दिखता है ये दलाली से मोटेशन किया गया है। हमारे इतना पैसा नहीं था कि हम इन लोग को दलाली भर सके। ये झारखंड सरकार बनाया है। अब इसका न्यायालय, हमारे पास न्यायालय जाने का भी पैसा नहीं है। न्यायालय के कोर्ट दरवाजा खटखटाते हैं तो एडवोकेट से आता है कितना पैसा दीजिए, तब आपको हेयरिंग। कौन गरीब है? हमारा देखिए यहाँ पे पैर टूट गया, पैर टूट गया इनका इसी घर में। ये कहाँ जाएगी? ऐसा ठंडा में कहाँ जाएगी? अरे प्रशासन को धमकी दो, उनको जो झारखंड के लिए मरना मिटना चाहते हैं। एक घर लिया है ना पसीना कमाए से, वो जेसीबी का बुलडोजर इधर चढ़ाने के लिए तैयार है। नहीं हम हटाए अल्बेस्टर, नहीं हटाए, क्योंकि हमने पसीना से लगाए। इसको हटाने में भी मेरा खर्चा है, हम नहीं हटाएंगे। पहले झारखंड सरकार, पहले हम लोग पूरा परिवार को दमी जोत करें, उसके बाद इसको छूने देंगे। ये कलेजा रखता है झारखंड का बेटा, ये कलेजा रखता है झारखंड का बेटा। और हमारा अगर सीओ साहब सुनते होंगे तो सुने सीओ साहब, क्योंकि सीओ साहब बिक सकते हैं, झारखंड का बेटा बिकने वाला में नहीं है। झारखंड के बेटा बिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग दलाली खाते हैं, हम लोग दलाली। ये बोल देता है, सीओ ऑफिस में गए, वो बोलते हाई कोर्ट में जाइए, क्या ये दलाल वाला पेपर लेके आया। खुद बोले हैं रवि जी जो हमारे सीओ है, वो ये बोला ये पेपर को कोई वैल्यू नहीं है, देखो इसको, ऐसा बोला गया है। रातू ब्लॉक में ऐसा कर धक्का मार के निकाल दिया गया। वहाँ पीएचडी वाला डैम के, ये पीएचडी के दलाल पैसा खा के काम करता है। लगा दीजिए हमको फांसी में,
फंसा लगा दीजिए, मगर हम घर को तोड़ने नहीं देंगे, घर को हम तोड़ने नहीं देंगे महोदय। आप लोग से चलिए मीडिया से- देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब ये इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेसीबी यहाँ पे पहुँच चुका है, और ये आप देखिए, और लगातार जिनका ये घर है अपनी बातों को रख रहे थे, और काफ़ी गुस्सा लोगों में दिख रहा है। लेकिन दिक्कत वही है कि जब ये निर्माण हो जाता है तब ये संबंधित विभाग की आंखें खुलती है। जब ये निर्माण शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं इस बातों को ध्यान दिया जाता है, ये लगातार सवाल उठ रहा है। आज जब ये फिर मोटेशन कैसे हो गया, ये लगातार हम कई जगह से सवाल हम उठाते जा रहे हैं, और ये जांच का विषय है। बड़ी बात है, देखते हैं। हालांकि तमाम अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, और जेसीबी चलाने की अब तैयारी है। ये देख सकते हैं जवानों की तैनाती भी कर दी गई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बुलडोजर पहले छाती में चलाएगा, पहले छाती में सहेंगे। मेरा नाम दीपक साहू है, हम यहाँ का रैयत हुए, हमारा घर है, पहले बुलडोजर चलाएंगे। प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि सर आप लोग भी फैमिली वाले होंगे, आप भी हस्तक्षेप, हम मरने के लिए तैयार है सर, ये घर के लिए न जान, क्या फिर करेंगे जी के, क्या करेंगे जी के, कहाँ बच्चे को लेके जाएंगे, कहाँ इनको लेके जाएंगे, हॉस्पिटलाइज कहाँ करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। अगर आपको मीडिया के माध्यम से मेरा वीडियो जा रहा है सर, बहुत मेहनत से कर दिए, जान लगा दिए, ऐसा नहीं है। इन लोग का कुछ भी नहीं लगता सर, इन लोग का कुछ भी नहीं लगता है कि ये घर कैसे भल गया। सो इन लोग को लगता है जब अल्वेस्टर के पैसा भरते हैं, एक पाइप लगाते तब लगता है। रात भर सोए हैं कि कोई पाइप चुरा के नहीं ले जाएगा, रात भर सोए यहाँ पे खुले आसमान में, मगर ये रातूसियों को कुछ नहीं दिखता सर, कुछ नहीं दिखता है। न पीएचडी विभाग को नहीं दिखता, उसमें किसी कुछ नहीं दिखता सर। इसके लिए मैं अपना जान हक देंगे, एक घर टूटेगा, मेरा प्राण के बाद टूटेगा। इसके बाद अब यहाँ पे होटल ओयो, पहले भी आपको हमने एक तस्वीर दिखाया था कि किस तरह से इसको तोड़ा गया था, और ये आप देख सकते हैं इस वक्त जैब के जवान हैं। इस वक्त यहाँ पे ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जवानों की तैनाती कर दी गई है। और यहाँ पे ये देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक ये पर्चा लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस मकान परिसर पर किसी प्रकार का पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाया हुआ है, ये आप नंबर देख सकते हैं। और उसके बाद इधर आइए, इधर आपको हम दिखा देते हैं। आपको बता दें कि जो नोटिस है, जिनका ज़मीन है, मतलब कह रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है, ये उनके द्वारा ये नोटिस चिपकाया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। होटल ओयो जो था यहाँ पे, ये उनके द्वारा चिपकाया गया है, लेकिन फिर भी पहले इसी पे कार्रवाई की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है। ये होटल ओनर हैं, दो शब्द यहाँ से हम इनसे आइए फिर से जानते हैं। पहले भी आपसे इनको हमने अवगत कराया था, फिर से वही लफड़ा टूटा, फिर से आपने निर्माण कर दिया, फिर जैसे भी पहुंच चुका है, आपके द्वारा नोटिस चिपकाया गया। हमारे जो परिसर है इस पर हमको माननीय न्यायालय के द्वारा स्टे मिला हुआ है, लेकिन पिछले बार जो कार्रवाई की गई थी उससे हमने माननीय न्यायालय को अवगत कराया है, और आईए फाइल किया है कि इस तरीके का गैर कानूनी गैर जिम्मेदाराना हरकत रांचू अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया है। 9 में जमीन खरीदा, तो रांचू अंचलाधिकारी ने ही स्थल निरीक्षण करके इस जमीन का मोटेशन किया। कौन थे उस समय? अनवर हुसैन करके। अच्छा, जो उनका किए हैं वो आपका भी किए हैं? मोटेशन किए। हाँ। उसके बाद 2016 में एक अंचलाधिकारी आते हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि ये मकान 499 है, हमको अतिक्रमण का नोटिस देते हैं। उसके बाद 2020 में हमको अतिक्रमण का नोटिस देते हैं। हम उस नोटिस को जब माननीय न्यायालय में बताते हैं कि भाई इस तरीके का नोटिस हमको दिया गया है, तो अब अंचलाधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, उस नोटिस को हम नहीं मानते हैं। अब ये मान लिए या तो 2016 का अंचलाधिकारी गलत थे, या तो 2011 का अंचलाधिकारी गलत थे, या तो अभी के अंचलाधिकारी गलत है। तो रांचू अंचल का आपस में ही सामंजस्य नहीं है कि एक अंचलाधिकारी बोलेंगे, दूसरे अंचलाधिकारी कहेंगे मैं उनके बातों को नहीं मानता हूँ। तो वो कार्यालय का गलती के लिए आप हमको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये प्लॉट नंबर कितना बता रहे हैं? 499 है, क्योंकि लेकिन 499 तो अलग दिखाया जा रहा है नक्शा में। 28 डिसमिल का प्लॉट है, वहाँ से शुरू होता है। देखिए 28 डिसमिल में लगभग 18 कट्ठा जमीन होता है। 502 कौन है तब? 504 सॉरी। हाँ, पीछे है। लेकिन जैसा कि अभी अधिकारी कह रहे हैं कि 504 है ये। नहीं, देखिए
28 डिसमिल का प्लॉट है 499, जिसमें 4 कट्ठा 1 कट्ठा 1 कट्ठा 2 कट्ठा, मतलब 8 कट्ठा में ही वो कह रहे हैं कि 499 खत्म हो गया, जबकि 499 तो नक्शा लेकर के आए हुए हैं, आप भी नक्शा दिखाते ना मैं तो उनको। उनको कह रहा हूँ कि आप हमको एक अमीन बुला करके जांच करवा दीजिए सामने में, लेकिन अरे वो अपना अमीन लेकर के आए हैं तो आपने प्राइवेट अमीन क्यों नहीं बुला लिया? हमको मौका देंगे तब ना कि आप तो जांच। 1 महीना से ये डिले चल रहा मैं तो था। कह रहा हूँ बार बार कि एक जांच कमेटी बैठा दीजिए और हमको सामने में रख के नपवा दीजिए, तो नपवाने से भी पीछे हटते हैं। चलिए अब देखने वाली बात होगी, दोनों पक्ष को आपने सुना और मामला क्या है अब लगभग हम पहले भी आपको बता चुके थे, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। 504 आपका नहीं ना है, उसका तो कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है सर नहीं। 504 नहीं है, हम आपका बात माने। हाँ, तो फिर? तो जब तक कोर्ट स्टे दिए हुए है 504 पर भी ना देखिए ना यहाँ, 504 ये तो कोर्ट ना 504 में स्टे देखेगी। दिया हुआ है, उसमें क्या है? बिल्कुल 499 नहीं आपका आप नोटिस जो- पर स्टे आप दिए जो हुए रीफाइल- देखिए। रीफाइल किए थे ना, रीड जो फाइल किए थे उसमें 499 का ही उल्लेख किया हुआ है। सर इनक्रॉच, एक मिनट सुनिएगा मेरा, आप तोड़ दीजिएगा। इंक्रोचमेंट केस नंबर 6 आप चलाएं, इसमें देखिए 499 और 504 प्लॉट ठीक है, नंबर 504 आप, का क्या डॉक्यूमेंट दिखाइए? तो डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। 499 का डॉक्यूमेंट है, इसका कोर्ट कारण ऑर्डर ये करेगी नहीं, तब ना। ये जमीन मेरी अक्वायर है कांके डैम के लिए, अक्वायर्ड लैंड क्या सर? कहाँ के हाँ, अब बताइए अक्वायर्ड है और इसका कोई दस्तावेज आप नहीं दे रहे, तो इसको आप क्यों इसको बचाना चाह रहे हैं? सर जब आप ये डिसमिस हो जाएगा तो आप तोड़ दीजिएगा, जब कोर्ट का आदेश है मेरा, डिसमिस हो जाएगा ना, सुनिए डिसमिस, लेकिन वो हम उसका खुद तो- हटा लेंगे, उसका तो डिमोलिश दावा कर तो लेंगे। दिखाई नहीं है ना, ये तो टूटेगा ही। ये सर 499 और 504 जी, अभी एक थोड़ा सा रैयत जर्मन का में जमीन बात कर है, देते वो भी फेकुआ लोहार का है 499 और 504 भी फेकुआ लोहार का, चलिए तो दोनों एक रैयत का जमीन है। डॉक्यूमेंट इनके पास में नहीं है उस तरह का। इस केस पर स्टे है, जमीन पर नहीं स्टे है। एक मिनट हम देख लेते हैं, ले तो हम भी पूछना चाह रहे हैं, ठीक है इनक्रोचमेंट के नंबर पे इसका डॉक्यूमेंट आपके फेवर में 504 का है कि है मेरे पास अभी नहीं है, ये हमारे कह रहे हैं पास कि हम 504 कोर्ट में भी- रखेंगे, नहीं इनका 504 में भी रोक रहा है, एक बार सर को दिखा लीजिए, सर को दिखाइए, सर को कोर्ट में पेंडिंग है, हम कोर्ट में रखेंगे बात, दिखाइए, सर को दिखा लीजिए। हम कोर्ट में रखेंगे। देखिए जो हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें स्पष्ट है कि 499 के जो अंकरण जायसवाल हैं केवल 499, 504 का जिक्र ही नहीं 504 है। कोई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं। ये नोटिस आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, हम तो कह नहीं रहे हैं, हम तो अपने मन से। क्या करना है साहब, देख लीजिए, बताइए। अब देखिए 504 अगर बोले 504 तो उसमें कोई स्टे ऐसे हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम लोग को तो मतलब क्या बोलेंगे, कोर्ट की तरफ जो स्टे का जो फरमान आया है वो तो 499 पर आया, 504 तो आया नहीं। वो स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन चीज़ देखिए सर, पीएचडी डिपार्टमेंट की चीज़ एक बार सर से बात करिए। स्टे वाला इसमें तो मेंशन किया हुआ है ये प्लॉट, लेकिन एरिया वगैरह सब दिया हुआ नहीं है, इसमें एरिया मेंशन नहीं है, और इसका तो कोई राइट ऑफ टाइटल का डॉक्यूमेंट तुमको प्रोड्यूस आप नहीं कर रहे। सर हम कोर्ट में देंगे, लगाया हुआ है वहाँ, तो हम देंगे कोर्ट में। वहाँ लगाया हुआ है। तो चलिए जिस पर अभी आपने देखा वो अभी बात हो रहा था वहाँ पे, उस पर अभी पेपर उसका जांच किया जा रहा है, लेकिन बाकी जो अब यहाँ पे घर हैं उनको तोड़ने के लिए ये जेसीबी आगे की ओर बढ़ रहा है और ये तमाम जवान अब उधर जेसीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं जवानों को जो यहाँ पे तैनाती की गई है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि यदि सरकारी काम में बाधा कोई उत्पन्न करते हैं तो मामला दर्ज होगा। ऐसी बातें भी यहाँ पे कही जा रही थी, तो इसलिए जवानों की भी तैनाती कर दी गई है और संबंधित थाना रातू भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। यहाँ से सुनिए, कहाँ गए? ए हेलो माय डियर, पूरा एकदम यहाँ से लगे तक पूरा जमीन को कर दो। लगातार कागजात देखा क्या क्या बोले, कागज वो अपना मंगवाए थे? नहीं, वो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश को पहले बोले विचार कर रहे हैं, उसके बाद मानने के लिए तैयार हैं। चलिए आदेशानुसार अब ये कार्रवाई, अब जेसीबी अब वहाँ पे चल रहा है। अब इन तमाम घरों को जो आपको हमने तस्वीरों में दिखाया था, और पिछले 1 महीना पहले भी यहाँ पे ये अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला था। अब जैसा कि जल बोर्ड के भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका भी कहना है कि ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, तो ऐसे में अब ये जेसीबी अब आगे की ओर बढ़ रहा है, अब इस पर कार्रवाई होना तय है। तो हालांकि ये उस दिन भी तोड़ा गया था और फिर से एक बार अभी आप देख सकते हैं होटल ओयो पे ये चल रहा है बुलडोज़र। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और कई आर्गुमेंट करने के बाद भी नहीं सुने अधिकारी, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने साफ कहा कि जो भाई कानूनी सम्मत कार्रवाई है वो हम करेंगे। और ये आप देख सकते हैं शुरुआत हो चुका है। अब ये इस तरह से फिर से एक बार इसी होटल पे ये चल रहा है बुलडोज़र।
इस तरह से ये लगातार अतिक्रमण के खिलाफ रांची में विभिन्न क्षेत्रों से आपको हम अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से ये पीला पंजा चल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, जो भी कार्रवाई होता है उससे आपको हम अपडेट लगातार कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो संबंधित थाना, भारी संख्या में जवानों की तैनाती और अंचल अधिकारी और जल बोर्ड के अधिकारी इस वक्त यहाँ पे काके डैम के समीप मौजूद हैं और उनके देखरेख में ये कार्रवाई चल रही है। चलिए, तो फिर से ये दोबारा ये आप देख सकते हैं, ये इस होटल का, होटल ओयो का जो आपको हमने तस्वीर दिखाया था, आप देखिए अब ये चारों तरफ से आज बजाबते इस पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है और अवैध निर्माण बताया जा रहा है। सरकार के जो अधिकारी आए हैं उनके द्वारा ये क्लियर कहा जा रहा है और उसके बाद ये कार्रवाई होता हुआ। तो ये देखिए, अब जिस बाउंड्री को फिर से निर्माण किया गया था, ये आप देख सकते हैं, इस बाउंड्री को पहले भी जेसीबी ने ध्वस्त किया था। हालांकि पिछला बार यहाँ पे रूम हुआ करता था, एलिवेशन का रूम था, फिलहाल बाउंड्री ये कर दिया गया था और ये आप इस वक्त देख सकते हैं। और ये अब फिर से नए निर्माण का तोड़ने के बाद फिर से निर्माण किया गया है, ये बाउंड्री बनाया गया था, फिर से अब उसको जेसीबी ध्वस्त करता हुआ। और संबंधित थाना, रातू थाना के पदाधिकारी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और अब उसको अब ये जेसीबी ध्वस्त करता हुआ, पूरी तरह से इसको ध्वस्त करने की आज बातें सामने आ रही है। तो ऐसा मतलब कोई माहौल क्रिएट ना हो और कोई फिर आकर के मतलब रुकवाए नहीं उसको, काम को, इसको लेकर के जवानों की तैनाती की गई है। देख सकते हैं अभी जो पहले टूटा था फिर से वहीं पे तोड़ा जा रहा है, उसके बाद ये सब छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम आगे देख लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब अंततः ये पूरी तरह से आज ये ध्वस्त करने की बातें सामने आ रही है और ये देख सकते हैं अब अभी जेसीबी ऊपर पहुंच चुका है। तो देखिए, पिछला बार लगभग ये आधा से अधिक बच चुका था, क्योंकि सामने सामने ही पिछला बार तोड़ करके छोड़ दिया गया था। और इस बार जो कार्रवाई हो रही है ना, इस बार पूरी तरह से चारों तरफ से, यूँ कहें तो इस चारों तरफ जितना होटल परिसर है ये अभी अंदर प्रवेश कर गया है। जैसे भी पिछला बार अंदर प्रवेश नहीं किया था और सड़क से ही केवल तोड़ करके पिछला बार लोग निकल गए थे, लेकिन ये फिर से निर्माण किया गया था। मामला ये भी बोला था कि कोर्ट में है, लेकिन अधिकारी ने कहा कि आप पेपर प्रस्तुत कीजिए। तमाम बातें सामने हो रही थी, हमने आपको इसके पहले दिखाया था, लेकिन अंततः वही हुआ। ये पूरा ये लंबा चौड़ा होटल कुछ मिनटों में हुआ जमींदोज। धरना लगा है, डंडा ले लिया है उसके बाद। तो पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हुआ, आप देख सकते हैं, जमीन दोष हुआ। यूं कहे तो ये होटल यो इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बड़े होटल जो था, ये होटल
लगभग अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ज़मींदोज़ मलबे में तब्दील हो गया। ये बड़ा सा होटल करीब हमको लगता है कि 10-12 कट्ठा में होगा या 5-7-8 कट्ठा में। अब हम लोग नाप तो नहीं सकते हैं, लेकिन अंदाज भी लगा सकते हैं हम लोग। और ये सामने रहा है आपका ये डैम, अब यहाँ से क्लियर ये नज़र आ रहा है। तो चलिए, इस तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ, जैसा कि अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ एक तरह से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में और लगातार विभिन्न क्षेत्रों से SMP न्यूज आपको अवगत भी करा रहा है कि किस तरह से प्रशासन के साथ ये लगातार चल रहा है बुलडोजर। आपको हम हर तस्वीर से आपको लगातार अवगत करा रहे हैं। तो वैसा कम ही जगह है अब जहाँ पे विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि मामला इतना अब आगे तक ये जा चुका है कि यदि आप विरोध भी करते हैं तो फिर आपको एक तो अलग से FIR का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी कई लोग कर रहे हैं, तो खैर मामला जांच का विषय हो जाता है। तो ये देख सकते हैं होटल ओयो को अब ये लगभग क्या पूरा ज़मींदोज़ कर दिया इस JCB ने। अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। घर भी आज जो है टारगेट में घर को भी तोड़ने की बातें हो रही है। तो चलिए, लगातार आपको हम अपडेट करा भी रहे हैं और लगातार उन तस्वीरों को भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। पे हैं RMC की जो इन्फोर्समेंट टीम है वो पहुँची हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा रूम बनाया गया था, वो जाल वगैरह लोग रखते थे, ये आप देख सकते हैं। अब इस पर भी बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। आपको हम दिखा दें, वहाँ पे जो वो देख सकते हैं, यहाँ पे जो तोड़फोड़ चल रहा है वही JCB अब यहाँ पहुँचने वाला है। और तमाम जो डैम के साइड में जो अवैध निर्माण लोगों के द्वारा किया गया है वो अब साफ़ कराया जा रहा है। दिक्कत देखिए कहाँ हो रहा है, बातें जो सामने आ रही है, अधिकारियों का मानना है कि जैसे ये निर्माण हुआ वैसे ही फिर लोग धीरे धीरे मिट्टी भरते भरते इसको पूरा फिर से ये कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। तो इसीलिए अब शुरू से ही एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत में ही जो निर्माण किया जा रहा है उसको ये आप देख सकते हैं खाली कराया जा रहा है। अब देखिए, अब इस होटल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये घर है, अब इस घर पे भी बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो लगातार लोग दावे कर रहे थे, उसके बावजूद भी अब अधिकारी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है और ये लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है उन तमाम घरों पे ये इस वक्त JCB। पिलर भी, हेलो ओ माय डियर, पिलर भी गिरा दोगे, पिलर लोग आगे बढ़ा दो। हालांकि ये पहले ही घर वाले पहले ही खाली करके चले गए थे और उसके बाद ये तमाम घरों को इस वक्त ये JCB ध्वस्त करता हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप ही लोग का किया हुआ है ना, सुनो ना यार, लेकिन एक बात कर रहे हैं कि देखिए किसका तोड़ा हुआ है और पिलर गाड़ा हुआ है। आज JCB के सामने आ गए हैं इस वक्त, आप ये देख सकते हैं
तेरा घर टूटेगा ना, जब मालूम पड़ेगा। तेरा घर टूटेगा जब मालूम पड़ेगा। ये क्या है? 2021 का क्या है ये? 2021 का तोड़ा हुआ है ये बेचने का। और टूटेगा माना तो पत्थर को तोड़ देंगे। यहाँ जाने नहीं पड़ेगा। हम नहीं देंगे सर। हमको किसी की सलाह की नहीं है। ये क्या है? हमारा पूरा परिवार घर में बंद है। हमारा घर में पूरा परिवार बंद है। सुनिए सर, सुनिए। आपका घर जब टूटेगा तब नहीं सुनिए। अरे आप ऐसा मत कीजिए। आप लोग किसी के घर में हमारा पेपर है। आप हमारा पेपर अरे कोई नहीं। आप लोग ये जो कर रहा है ये पेपर देखेगा मेरा। आपका घर कैसा है? आपका घर का पेपर क्या है? आपका घर का पेपर हम नहीं तोड़ते मेरा घर का पिछली तोड़ के पिलर काट दिया है। ये मेरा पेपर है। अगर मेरा घर का तोड़ा जाएगा ये झारखंड वाले लोग को जो झारखंड के निवासी है उसको ना ऐसा नहीं करो सर। आप लोग तो ये आप देख सकते हैं काफी उबाल में हैं, आक्रोश में हैं और ये पेपर दिखाते हुए अंततः प्रशासन को इस वक्त आप देख सकते हैं एक्शन लेना पड़ा है। सीओ साहब किधर है? सीओ साहब कहाँ है? किधर है सीओ साहब? इस तरह से घर मत तोड़िए। आज तक ले राजस्व हम दिए हैं, ऐसा घर मत तोड़िए। बर्बाद कर देंगे आप लोग। प्रशासन का धौंस दिखा के ये गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है। क्या आपके पास पूरा दस्तावेज है? सरकार है भगवान। सारा पेपर रखने के बावजूद में मेरे घर को गिरा दिया जा रहा है। और ये सब PhD और CO का मिली भगत से आज तक का राजस्व दिए। ये कोई मामूली देखिए जीवन भर की कमाई है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हमारी जीवन भर की पूंजी लगी हुई है और अंततः अब ये JCB आ रहा है और गिरा रहा है। तो भाई स्थिति ऐसे में ये हालत खराब होना है। करके घर बनाने का ऑर्डर दिया था, आज वही घर गिराने के लिए आया। ये मेरा राजस्व देख लीजिए। मत तोड़िए मेरा घर। सब परिवार को बिलक बिलक का मार दीजिएगा आप लोग। नहीं सर, CO साहब बात कीजिए। आप प्रशासन नहीं सर सुनिए। आप आराम से रुकिए। आप रुकिए आराम से। आप आराम से बैठिए। सर प्रशासन के धोख दिमाग कैसा मत कीजिए सर गरीब से। ये पेपर मेरा है। होने लगना नोटिस करने दिया होगा। नोटिस देना होगा। नोटिस दिया हुआ मत कीजिए। और आप लोग ऐसे अपना घर तोड़ लेते हैं। हाँ आपका घर में नहीं होगा। हटा लीजिए। आप प्लीज हटा लीजिए इसको। हम हटाने पा रहे हैं तो कभी कर रहे हैं। ऐसा मत इसको हटा लीजिए ना। हटाइए ना, तो हटवा दीजिए ना। अरे क्या इसको छोड़ दिया? नहीं आप लोग बोले बैठाइए गाड़ी पर। बैठाइए गाड़ी पर। एक तरह से भारी संख्या में जवानों की तैनाती थी और संबंधित थाना इस वक्त यहाँ मौजूद है और ऐसे में आप छोड़ दीजिए ना, हम लोग कर देंगे कार्रवाई। भाई आप सुन सकते हैं आप और ऐसे में मामला यहाँ पे गर्म होता हुआ था और ऐसे में आप देख सकते हैं जवानों के द्वारा इनको अब साइड किया गया है फिलहाल, क्योंकि हमने पहले भी कहा था खबर में कि बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है और अधिकारी जो हैं वो अब कुछ सुनने को तैयार नहीं है और ये JCB लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। लाख प्रयास के बाद भी ये टीम रुक नहीं रही है और ये JCB रुक नहीं रहा। लगातार इस वक्त आप ये देख सकते हैं तमाम घरों पे ये इस वक्त ये JCB आगे की ओर बढ़ता हुआ तमाम घरों को ध्वस्त करता हुआ। तो भाई अधिकारी साफ कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए हमें कोई किसी से दुश्मनी नहीं, जो आदेश आता है उसका हम लोग पालन कराते हैं। जो कोर्ट का आदेश आया है उसका अनुपालन करवा रहे हैं और उसके ये में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इन तमाम घरों को
जेसीबी ध्वस्त कर रहा है इस पर। तो देखिए जीवन भर की कमाई, क्योंकि घर बनता है तो भाई एक एक ईंट का यदि हिसाब आप लगाएंगे ना तो सही में कमाई का वो हिसाब लग जाता है। तो कुछ लोगों के चक्कर में जीवन भर की कमाई चली जाती है। तो यदि घर कभी भी आप बनाएं, हम लगातार ये चीज़ आपको हम समझाते हैं और बताते हैं कि बहकावे में आकर कुछ लोगों के कहने के चक्कर में, कुछ पैसे के को लोभ दे करके किसी से आप यदि सही या गलत कुछ कराते हैं तो फिर आपकी परेशानी बढ़ती है। दिक्कत यहाँ हो जाता है। अगला कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें आपको भी समझना पड़ेगा। और ख़ास करके डैम साइड का जो ज़मीन है ना, इसको तो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो इसको एक बार आप ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही जीवन भर की कमाई ये जेसीबी आएगा और चंद सेकंड में ख़त्म कर देगा। जो हो रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब अब उनका भी अब टूटने वाला है तो भाई वो भी समझ रहे हैं कि किस तरह से कहाँ से पैसा लाकर कैसे लेकर के हमने मकान को खड़ा किया था। लेकिन अंततः ये देख सकते हैं तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पा रहा है। अंततः अब उनके घर के तरफ भी ये जेसीबी पहुंच चुका है। और सवाल एक हम लगातार जो उठा रहे हैं, इसका दोषी कौन? ये लगातार हम सवाल उठा रहे हैं अपने खबरों के माध्यम से कि आखिर जब ये अवैध निर्माण हो रहा था, अवैध ही था, तो उस समय के अधिकारी क्या कर रहे थे? सवाल ये भी उठ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हम बना रहे थे या ये बन रहा था तो अधिकारी क्या कर रहे थे, कैसे मोटेशन हो गया, कैसे रजिस्ट्री हो गया। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। अब वैसे लोगों को भी महंगा पड़ने वाला है। जांच का विषय है, जो भी है, जो हो रहा है, वो जो लोग कह रहे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। अरे वो वाला इस पे एस्बेस्टस लगा, वो भी है। ये आप देख सकते हैं जिनका घर है वो लगातार प्रयास करते रहे। अब उनके घर पे ये, अब उनके सामने ये आप देख सकते हैं, अब ये चल रहा है जेसीबी। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आज इस तरह से यदि हम यूँ कहें तो नावासोसो में ये डैम साइड जो है ना, काके डैम साइड, बुलडोजर का बड़ा प्रहार हुआ है। इस साइड भी आज कई घरों को आज जेसीबी ने किया है ध्वस्त। तो इस तरह से आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये होटल और तमाम घरों पे आज चला बुलडोज़र। लोग विरोध करते रहे, उसके बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई और पूरा घरों को ध्वस्त किया आज इस जेसीबी ने। तो ये डैम साइड का तस्वीर था जो आपको हमने आज शाम हो चुका है। अब लगभग इधर भी अब काम ये बंद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कल किस तरह फिर से चलता है बुलडोज़र। तो कल का कल देखेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार चल रहा है बुलडोज़र, वो साफ दिख रहा है कि रांची के विभिन्न क्षेत्रों में एक दिन में दो, 3, 4, 5 एरिया में लगातार चल रहा है बुलडोज़र। लेकिन आज ये डैम साइड में जो भी अवैध निर्माण, जैसा कि अधिकारी बता रहे थे, किया गया था, उसको जेसीबी ने किया ध्वस्त। देखिए, इस खबर में चलते चलते एक बात जरूर कहेंगे कि भाई डैम साइड ज़मीन और गरमजरुआ ज़मीन भुला करके भी इस पर दिमाग ना लगाएं, ठीक है? क्योंकि आज ना कल, कल ना परसों या नरसों, ये हम हमेशा कहते हैं, नज़र में आप आइएगा, आपकी गाड़ी कमाई चली जाएगी। इसका रखें ध्यान। बाकी तो आप लोग खुद समझदार रहिए हैं, नहीं तो फिर बाद में होगा नुकसान। ये आप देख सकते हैं। अभी इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये जांच का विषय है। जो भी होता है हम दिखा देते हैं।
अब देखिए, अब ये दो तस्वीर आपको फिर से हम उसी ब्रिज के ऊपर से दिखा रहे हैं। अब यह पहले क्या था, अब ये देखें। अब काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी, तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये आप देख सकते हैं अंततः ये वही होटल ओयो है। दूसरा तस्वीर आप देख रहे हैं, और अब एक तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि क्या कुछ परिस्थिति हुई। अंततः बुलडोजर के भेंट चढ़ा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।